शहर में एक सामान्य दोपहर के दौरान एक युवा जोड़ा अपने नए घर में जाने की प्रक्रिया में है। सुंदर अपार्टमेंट। उनके पास खोलने के लिए अपने स्वयं के बहुत सारे बक्से हैं, लेकिन वे हैरान। पता चला कि मकान मालिक अपने पीछे एक पुराना फंकी रेफ्रिजरेटर छोड़ गया है। गेल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, लेकिन रॉब को ये बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि इस पुराने मॉडल में मोटर नीचे की बजाय ऊपर है, आधुनिक मॉडलों की तरह। वो बताते हैं कि गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए मोटर लगाने का कोई मतलब नहीं है रेफ्रिजरेटर के नीचे, क्योंकि यह गर्म हवा को मशीन में ऊपर जाने की अनुमति देता है। लेकिन गेल ऐसा नहीं करता है, वो परवाह करता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए जो कुछ भी वो कहता है उस पर सहमत हो जाता है। इसके बाद गेल शराब की एक बोतल निकालता है अपने पति के साथ साझा करने के लिए, और रॉब बर्फ लेने के लिए उत्साहपूर्वक फ्रिज खोलता है। वो इसका पता लगाता है। फ्रीजर पुरानी ग्रेनाइट ठंड से भरा हुआ है और इसकी तुलना सुपरमैन के किले के एकांत से की जाती है। ताकत से खींचने के बाद वह मुश्किल से उसमें से केवल एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ही निकाल पाता है। फिर दंपति अपने नए जीवन के लिए एक टोस्ट साझा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि रॉब उसका एक घूंट ले सके पीना, उसने देखा कि बर्फ के अंदर कुछ अजीब है। वो इसे और करीब से देखने के लिए इसे पकड़ लेता है और गेल से पूछता है कि क्या वह चीजें देख रहा है, लेकिन गेल ने पुष्टि की कि वह भी कुछ देख रही है। सुनिश्चित होना, वह बेहतरी के लिए एक आवर्तक पांच पकड़ती है। निरीक्षण और पुष्टि करता है कि घन के अंदर वहाँ एक छोटा सा विशालकाय प्राणी है जिसके शरीर में विभिन्न भाले चुभे हुए हैं। आश्चर्य है कि क्या और भी है। इस तरह गेल फिर से फ्रीजर खोलता है और उसमें बची हुई सभी चीजों को जल्दी से बाहर निकाल लेता है। मकान मालिक को जो मिला उससे वह स्तब्ध रह गई। रॉब जल्द ही उसके साथ जुड़ जाता है और स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि करता है। उनके रेफ्रिजरेटर में एक छोटी सी खोई हुई सभ्यता रहती है। वही बर्फ पर वहाँ एक संपूर्ण मध्ययुगीन शहर है जिसमें छोटे छोटे लोग अपना दैनिक जीवन जी रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दिग्गज मानो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़े क्योंकि वे अपने शहर का निर्माण जारी रख रहे हैं और प्रगति हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गेल बताते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये समझाते हुए कि यह एक प्रारंभिक मध्ययुगीन शहर है, लेकिन उन्हीं नमक मध्ययुगीन युग से हजारों साल पहले मर गए। रॉब को इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं है इतिहास, इसलिए वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए सहमत है। बाद में रॉब ने छोटे जमे हुए मेमथ को एक गड्ढे में दफनाने का फैसला किया। गंदगी का बर्तन, ऐसा लगता है कि इससे वह बहुत दुखी हो गया है, इसलिए गेल ने चीनी कहकर उसे खुश करने की कोशिश की। पशु अच्छा उर्वरक होगा, लेकिन रॉब को लगता है कि यह मजाक के लिए बहुत जल्दी है। जल्द ही जिज्ञासा हो जाती है। उनमें से बेहतर और दंपति ने फिर से फ्रीजर की जांच की, लेकिन आगे जो मिला उससे वे चौंक गए। छोटी सभ्यता तीव्र गति से विकसित हुई है और अब यह आगे बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति, जिसमें कारखानों और सर्कल जैसी सभी प्रकार की इमारतें शामिल हैं। पूरी बर्फ पर निर्माण हो रहा है और फ्रीजर में धुआं भर रहा है जो उनकी जोड़े के पास था। 10 मिनट के लिए चले गए, लेकिन उनके छोटे लोगों को दशकों बीत गए। गेल निष्कर्ष पर पहुंचे, फ्रीजर के अंदर समय तेजी से आगे बढ़ता है और रॉब को निराशा होती है जब उसे पता चलता है कि वे चूक गए हैं। पुनर्जागरण काल। जैसे रॉब दो छोटे देखता है, निर्माणाधीन इमारत के बगल में बैठे पुरुष, वह खुद को आश्चर्यचकित पाता है कि क्या वह छोटा है। लोग उन्हें और गेल को भगवान के रूप में देखते हैं, हालांकि दो छोटे आदमी वास्तव में मजाक कर रहे हैं। जोड़ी का वे अपने विशाल चेहरे ढूंढते हैं, प्रफुल्लित करने वाले, और गेल की दांतों में फंसी ब्रोकोली से नाराज है क्योंकि वे देख रहे हैं ये सारा दिन। छोटी सभ्यता को फिर से बदलना शुरू करने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं और अब आधुनिक इमारतें बड़ी तेजी से बन रही हैं। रॉब ने इधर उधर उड़ती हुई चीजों को देखा और गेल को एहसास होता है कि वे हवाई जहाज हैं। वो नई गगनचुंबी इमारतों को भी देखती है, जिससे वह निष्कर्ष पर पहुंचती है कि छोटी सी सभ्यता पहुंच गई है। स्टारबक्स स्टोर इस बात की पुष्टि करता है कि यह ब्रांड वास्तव में हर जगह दिखाई देता है। तभी रॉब को कुछ नजर आया, अजीब है और बेहतर नजर के लिए करीब आता है। तभी बीच में एक मिसाइल गिरती है, शहर में विस्फोट हो जाता है। रॉब अंधा हो जाता है और उसे तब तक दूर ले जाता है जब तक वह फर्श पर नहीं गिर जाता, जबकि फ्रीजर से चीखने की आवाज सुनी जा सकती है। गेल रॉब को शांत करने में मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन रॉब लगातार घबरा रहा है क्योंकि वह बताता है कि वास्तविक परमाणु हथियार उनके फ्रीजर में उड़ रहे हैं। हालांकि गेल उसे गंभीरता से नहीं ले सकती क्योंकि रॉब एक विशाल टमाटर की तरह दिखता है और यह उसे हंसाता है, इसलिए वो उसे एक टोस्टर थमाए ताकि वह देख सके कि वह कितना हास्यास्पद लग रहा है। फ्रीजर के अंदर विशाल परमाणु बम विस्फोट जारी रखे। रॉब ने देखा कि चीजें बदतर होती जा रही है, फिर भी उधर केवल घूरते रह सकते हैं। छोटी सभ्यता पर हिंसा, चीख पुकार और अधिक विस्फोटों ने कब्जा कर लिया है। निराश महसूस करना। गेल ने फ्रीजर बंद कर दिया, यह इंगित करते हुए कि लोग युद्ध को कुछ मिनटों में ही खत्म नहीं कर सकते। रॉब सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और गेल बस इतना कहता है कि उन्हें पिज्जा मिलना चाहिए। बाद में शाम में दंपति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की कोशिश करते हुए रात के खाने के लिए अपने पिज्जा का आनंद लेते हैं, लेकिन अंततः रॉब ऐसा कर सकता है। अब इसे नले और कहते हैं कि उन्हें फ्रीजर फिर से खोलना चाहिए। गेल ने उसे याद दिलाया कि वे इस संभावना को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि सभ्यता ने इसे नहीं बनाया, लेकिन रॉब फ्रीजर खोलने जाता है। फिर भी आश्चर्य की बात है कि छोटी सी सभ्यता उज्ज्वलता से भरपूर एक भविष्योन्मुखी शहर बन गई है। रोशनी और उड़ने वाली कारें जो गेल को विजार्ड ऑफ उसके एमराल्ड सिटी की याद दिलाती हैं। रॉब आश्चर्यचकित है कि कैसे सब कुछ सुंदर और उन्नत है, और उसी क्षण उनके ठीक सामने एक इमारत उभरती है जो रॉब को एक वयस्क खिलौने की याद दिलाता है। बीच में एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना भी उभर आती है जो रॉब को एक वयस्क खिलौने की याद दिलाता है। बीच में एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना भी उभर आती है। यह छोटा सा शहर है जो अन्य इमारतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसके चारों ओर जुड़ने वाले पुलों के कारण ऊंचा होता जा रहा है। हालांकि संरचना अचानक हीरे के आकार की किलेबंदी में बदल जाती है जो बहुत चमकती है, इतना चमकीला कि इसे पूरे शहर को तब तक निगलना होगा जब तक कि यह विस्फोट न हो जाए। परिणामी चमक दिखती है, एक तारे की तरह, और प्रकाश की सुंदर किरणें फेंकता है जो जोड़े की रसोई के चारों ओर उड़ने लगती है। हर कोने को रोशन करते हुए रॉब और गेल आकर्षण और बड़ी मुस्कुराहट के साथ देख रहे हैं। उनका सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोगों ने अंतरिक्ष और समय के माध्यम से यात्रा करना सीख लिया होगा। बाद में रोशनी फ्रीजर में लौट आती है और गायब होने से पहले एक गोले में इकट्ठा हो जाती है। रॉब और गेल मुस्कुराने से लेकर काफी उदास और भ्रमित दिखने तक, और जब रॉब को आश्चर्य होता है कि क्या छोटे लोग ऐसा करेंगे, गेल का कहना है कि कभी वापसी संभव नहीं है।
शोक मनाने की आवश्यकता महसूस करते हुए रोग रेफ्रिजरेटर खींचता है। आगे बढ़ने और स्वीकार करने के तरीके के रूप में प्लग करें कि छोटे लोग चले गए हैं। सांत्वना देने के लिए गेल ने उसे गले लगाया। फ्रीजर बंद करने से पहले उसने निर्णय लिया कि वे आज के लिए तैयार हैं। अगली सुबह रोग कॉफी बनाता है और उसे गेल के साथ साझा करता है। हालांकि वे एक शब्द भी नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वे हैं। वे फ्रीजर में बंद छोटी सभ्यता के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, इसलिए वे हार मान लेते हैं और खोलने का प्रयास करते हैं। ये फिर से उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसमें से ठंडी धुंध निकल रही है। भले ही वह शांत हो, अनप्लग किया गया। इससे भी बड़ा झटका यह है कि फ्रीजर के अंदर एक नया हिमयुग चल रहा है। आदिम होमो सेपियंस को खाते हुए दिखाया गया है। बहुत बड़ा प्राचीन प्राणियों के शरीर, ऐसा लगता है। थोड़ा सभ्यता लुप्त नहीं हुई है, बल्कि उसे पुनर्स्थापित किया गया है और शून्य से प्रारंभ किया गया है। उस पल में एक टायरानोसोरस रेक्स जोर से दहाड़ता है और आदिम मनुष्यों का पीछा करना शुरू कर देता है। एक को पकड़ लेता है जो जमीन पर गिरा था, उसके पीछे जाने से पहले अपने विशाल मुंह के साथ हवा में। अब कहाँ, क्या ये सभ्यता संभवतः कहाँ से आई होगी? ये पता चला कि अपनी रचना समाप्त करने के बाद भगवान अब काफी उग चुके बूढ़े व्यक्ति हैं। वो अपने में बैठता है और छोटे संस्करण की प्रशंसा करता है। उसकी मेज पर पृथ्वी है, जहाँ आदिम लोग बड़े जानवरों और पौधों के बीच रह रहे हैं। भगवान एक किताब के बीच में है। जब उनके बटलर जेफरी ने उनसे इसके बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें समझाया। खुश है क्योंकि उसे ब्लैक होल का नुस्खा मिल गया है। उस पल में भगवान ने नोटिस किया कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसकी छोटी पृथ्वी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे पहले उसे यह काफी मनोरंजक लगता है। हालांकि जब आदिमानव ने कुछ लकड़ियों और चट्टानों को रगड़कर आग जलाने की खोज की, भगवान क्रोधित हो गए, क्योंकि वही उन्हें देने वाला होना चाहिए ऐसी शक्ति। वह आश्चर्य करता है कि यह पृथ्वी पर कौन सा काल है, और जेफरी बताते हैं कि आग लगने से उन्हें अभी भी 200,000 साल दूर होना चाहिए। योजना के लिए क्रोधित होकर भगवान जेफरी को आग बुझाने का आदेश देते हैं और जेफरी तुरंत आग बुझा देता है। मेज पर बैठे छोटे लोगों पर छोटे बच्चों के दृष्टिकोण से ये बहुत शक्तिशाली हवा है और वे जल्दी से आग खो देते हैं, जो बनाता है असहाय महसूस करना। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं, अपनी किताब में ये शिकायत करते हुए कि मनुष्य उसे कितना परेशान करते हैं। तब भगवान जेफरी को आदेश देते हैं, छोटे लोगों को एक गुफा में ले जाओ ताकि जेफरी छोटी पृथ्वी की जमीन पर अपना हाथ घुमाए, जो हाथियों को डराता है। ये विशाल जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और इंसानों को डराने लगते हैं। वे भी एक गुफा में छिपने के लिए भागते हैं क्योंकि भगवान बताते हैं कि उनके दिमाग को सिकोड़ना अच्छा होगा। जल्दी छोटे लोग एक अनुष्ठान नृत्य शुरू करने के लिए फिर से बाहर आते हैं जिससे बारिश होनी चाहिए। भगवान उन्हें शाप देते हैं, नहीं, ये समझना कि मनुष्य अब दुखी क्यों है। जेफरी बताते हैं कि वे सूखी को बंद करना भूल गए पृथ्वी पर, इसलिए भगवान ने आग भरी और जेफरी को उन्हें थोड़ा पानी देने दिया। जेफरी आश्चर्यचकित है कि भगवान परिवर्तन के लिए दयालु हो रहा है। फिर वह अपने साथ छोटी पृथ्वी पर कुछ पानी फेंकने के लिए आगे बढ़ता है पृथ्वी पर, इसलिए भगवान ने आग भरी और जेफरी को उन्हें थोड़ा पानी देने दिया। जेफरी आश्चर्यचकित है कि भगवान परिवर्तन के लिए दयालु हो रहा है, तो वह आएगा छोटी पृथ्वी पर थोड़ा पानी फेंकने के लिए। स्प्रे बॉटल। छोटे लोग बारिश का जश्न मनाने के लिए अपने हाथ उठाते हैं, लेकिन भगवान केवल हंस सकते हैं। उनकी प्रतिक्रिया। इसके बाद भगवान जेफरी को इंसानों पर बार बार स्प्रे करने के लिए कहते हैं ताकि वह हंसता रह सके। उनके अजीब व्यवहार पर एक बार जब वह संतुष्ट हो जाता है तो जेफरी को आदेश देते हुए भगवान अपनी पुस्तक पर लौट आते हैं एक प्लेग जारी करने के लिए। भगवान के मूड में अचानक आए इस बदलाव से हैरान जेफरी एक प्राचीन बक्सा उठाता है, एक बहुत ही डरावनी दिखने वाली शीशी को पुनः प्राप्त करने के लिए। बात पुष्टि के लिए भगवान की ओर देखते हुए जेफरी ने शीशी और छोटे लोगों से प्लेग डाला। तुरंत अविश्वसनीय रूप से बीमार महसूस करने लगते हैं और मरना। भगवान ने शून्य चेहरे से उसके द्वारा की गई भयावहता की प्रशंसा की, फिर वह बस अपनी पुस्तक पर लौट आया।